अच्छा, सो इफ यू पीपल ओपन द बुक ना, आप लोगों को इसकी जो नोटेशन बताई गई होगी ना डेरिवेटिव की, दैट वुड बी इधर डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स और वाई डैश, सही है ना? आई थिंक ये न्यूटन की नोटेशन थी, ये लिबनीज की नोटेशन थी, सही है ना? वो देख लेना, बिकॉज दोनों में से कोई एक पूछ लेते हैं कि विच वन वाज लिबनीज नोटेशन फॉर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, डेल वाई डिवाइड बाई डेल एक्स वाई डैश, और विच वन। ये ना होगा लोग ऑल ऑफ दीस करके, जो नहीं हर दोनों बंदों ने एक एक स्पेसिफिकली पहले यूज की थी, तो वो नोटेशन यू शुड नो। छोटा सा रट्टा करने वाली चीज है कि लिबनीज ने पहले कौन सा यूज किया था और न्यूटन ने पहले कौन सा यूज किया था, सही है ना? तो वो देख लेना एक बार। अच्छा, अब सबसे पहले इसके जो स्टैंडर्ड रूल्स है ना वो देख लेते हैं। अब मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालो। अब एक तो वो जो मेथड है ना जिससे हम करते हैं लाइक दैट फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, के डेल वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो एक्स प्लस एच इसमें पुट करो तो साइन ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह पुट करो साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स मतलब माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एच, सही है? फिर साइन ऑफ एक्स प्लस एच को ओपन करो, साइन फर्स्ट कॉस सेकंड प्लस कॉस फर्स्ट साइन सेकंड, सही ना? उसके बाद सिंप्लीफिकेशन वगैरह करके आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। बट अगेन इतना कोई रॉकेट साइंस इसको करने की जरूरत नहीं, तो बोर्ड्स के लिए एनईटी के लिए तो नहीं है। आप लोगों को सीधा पता है कि वाई अगर साइन एक्स हो तो वाई डैश किसके बराबर होता है? कॉस एक्स के। दैट्स इट, दैट्स इट, सही है? ये आप लोगों को पता है। ओके, नोटेशन एज आई सेड एक वाई डैश होता है या फिर डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स होता है, सही है ना? अब थोड़ा सा मैथ्स और फिजिक्स के बारे में, जो एज आई सेड मैंने पहले लेक्चर में भी बताया ना, कि अगर मैं आप लोगों को बोलना कि क्या कहते हैं, ये आप लोगों ने फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा ना, विद रिस्पेक्ट टू, ये लाइन आप लोगों ने कभी सुनी होगी। इसका मतलब क्या है? आप लोग जिस भी चीज को टाइम पे डिवाइड करते हैं ना, जिस भी चीज को टाइम पे डिवाइड करते हैं वो डेरिवेटिव ही कहलाता है। अगर वो टाइम टी की, वो जो नीचे टाइम से डिवाइड करना, अगर वो टी आप लोग जीरो की तरफ टेंड करो, वो टाइम इंटरवल बहुत ही स्क्वीज करके बहुत ही छोटा बना दो ना, वो आप लोगों के पास डेरिवेटिव होता है वो चीज। So velocity is displacement by time, which means it is a derivative actually. Velocity is the derivative of displacement. Acceleration is the derivative of velocity. Power is the derivative of work, and so on. सही है ना? तो जब we say ना कि what is the velocity with respect to the displacement or stuff like this ना, मतलब जब हम with respect to का word use करते हैं ना जिसमें हम डिवाइड करते हैं, या फिर जब ये हम लिखते हैं ना, rate of change of displacement, rate of change of डिस्प्लेसमेंट, ये किसके बराबर होता है? दिस इज वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी, सही है ना? ये वेलोसिटी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे हम टाइम पे डिवाइड कर रहे हैं, सही है ना? ओके। अच्छा, एक आप लोगों को ये बात पता है कि अगर मैं आप लोगों से बोलना कि एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, लेट्स से एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ टी किसके बराबर होगा? टी स्क्वायर। एफ ऑफ सेवन किसके बराबर होगा? सेवन स्क्वायर। एफ ऑफ साइन एक्स किसके बराबर होगा? साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, साइन एक्स का होल स्क्वायर या फिर साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, एंड सो ऑन, सही? ये आप लोगों को पहले से पता है। अच्छा, इट मींस कि f इज अ फंक्शन ऑफ sin x ओवर हियर, यहाँ पे f इज अ फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे f इज अ फंक्शन ऑफ t, एंड सो ऑन, सही है ना? अच्छा, सो व्हेन आई से कि अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है एज sin t, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सही है? डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसलिए जब हम d बाई डी टी, जब हम d बाई डी टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर करते हैं ना, तो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर आता है। एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर खुद किस चीज का एक फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है। इसलिए हम डिफरेंशिएट किस चीज से करते हैं? टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हैं। इसलिए डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स वेलोसिटी। अगेन सोचिए इस बात को, डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, द डी बाई डी टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स वेलोसिटी। मैं क्यों बोल सकता हूँ? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट खुद किस चीज का फंक्शन होता है? टाइम का फंक्शन होता है, सही है? खुद किस चीज का फंक्शन होता है? टाइम का फंक्शन होता है। ओके, अब देखो, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो एक बार डेरिवेटिव कर लो v से कि y डैश इज इक्वल टू cos x। अब जब दोबारा डेरिवेटिव करते हो तो यहाँ पे मैं y डबल डैश लिखता हूँ, विच इज cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है। या आप लोगों ने इसको इस तरह भी देखा होगा ना, डी स्क्वेयर वाई
डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर ऑफ एक्स। पहले डेरिवेटिव होते हैं डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, ये पहला डेरिवेटिव होता है। जब दोबारा डेरिवेटिव करते तो हम इस तरह करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स। ये समझ रहे हो? इट इज द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव। पहले डेरिवेटिव का जब दोबारा डेरिवेटिव करते हो ना तो हम इस तरह करते हैं डी बाई डी एक्स, क्योंकि डी बाई डी एक्स इज द साइन ऑफ डेरिवेटिव, और डी वाई बाई डी एक्स इज व्हाट, ये वो पहला डेरिवेटिव जिसका मैं दोबारा डेरिवेटिव कर रहा हूँ। इसका मेरे पास आता है वाई डबल डैश या डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर। ये ऑब्वियसली थोड़ा सा चेंज होगा व्हेन वी आर डूइंग लाइक ट्रिपल डेरिवेटिव्स, फोर डेरिवेटिव्स, जब हमने थोड़े से वेरिएबल चेंज कर दिए। अच्छा, अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ, ट्राई टू आंसर दिस। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर if displacement is x square, if displacement is x square, find acceleration। कोई मालूम कर सकते हैं? अगर डिस्प्लेसमेंट x स्क्वायर है तो व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन? दोबारा सोचो, मैंने डिस्प्लेसमेंट दिया है, मैं एक्सेलरेशन पूछा है, कैन यू फाइंड इट? अच्छा, ये भी तो सबको जहन में मतलब पता है ना कि जब हम इनको डिफरेंशिएट करें तो ये हम सारे इंस्टेंटेनियस वैल्यूज निकाल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल रहे हैं, कोई एवरेज वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, एज आई एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। क्योंकि इसमें डेल टी टेंड टू जीरो है, जो भी डेरिवेटिव होता है उसमें डेल टी टेंड टू जीरो होता है, तो वो सारी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज होती है। साइन यू सेड 2x, मैंने एक्सेलरेशन पूछा, मैंने वेलोसिटी नहीं पूछा। अगर एक बार डिफरेंशिएट करो इसको, y डैश इज इक्वल टू 2x, ये y डैश पहला डेरिवेटिव है, दिस इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज 2x, मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, अब मुझे वेलोसिटी को भी दोबारा डिफरेंशिएट करना होगा। वेरी गुड, 2 इज द आंसर। तो dv डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू 2। तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना गया? 2। एक्सेलरेशन कितना गया? 2। किसी ने नोटिस किया कि ये एक कर्व है, कर्व को डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन थी, 2x इज अ स्ट्रेट लाइन, और जब मैंने a इज इक्वल टू 2 निकाला, डिड यू नोटिस कि एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट वैल्यू आई है? समझ में आ रही है बात कि डिस्प्लेसमेंट एक कर्व था, सही है, कर्व की कर्व था, तो एक्स स्क्वायर की तरह वो कर रहा था, और वेलोसिटी वाज अ स्ट्रेट लाइन 2x, स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव कर रहा था, एंड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, सही है ना? ओके, we can write it like this, d by dx of d by dx of displacement is equal to acceleration. D by dx of what? D by dx of displacement, d by dx of displacement से क्या आता है? velocity. So either say कि d by dx of velocity is acceleration, या बोल दो कि double derivative of displacement is acceleration, एक ही बात, सही है? Okay, if I were to ask you कि y is equal to x cube is the equation of work, then the power would be what? Power क्या होगा? Power की वैल्यू क्या होगी? If this is work done, सही है, if y is equal to x cube is the equation of work done, then find power at x is equal to, let's say, 5. X is equal to 5 पे power निकालो. This is the equation of work. Find the power at x is equal to 5. So what do you have to do? You just have to differentiate it. Y dash आ गया 3x square. Now this is the ये मेरे पास power आ गया. अब x is equal to 5 put करो. अब ये ना कोई x is equal to 5 इधर पुट करे. No no no. ओरिजिनल तो वर्क का इक्वेशन है, पावर का तो है नहीं, पहले तो पावर निकालो। तो 3 into 5 का स्क्वायर विच इज 25, तो ये 75 आंसर। सो द पावर इज 75, सही है? पावर इज, ये तुमने 5 क्यूब सीधे उसमें डाल दिया था इसलिए, सही है? ओके, d by dx of x square, d by dx of t square, दोनों से क्या आंसर आता है? कैन एनीवन टेल मी? d by dx of x square और d by dx of t square, दोनों से आंसर क्या आता है? मतलब दोनों के आंसर बताओ। खैर यू कैन टाइप इन द कमेंट, कोई चैट बॉक्स में बता दो, कोई मसला नहीं। सर एक्स स्क्वायर से आएगा 2x और ओके, टी स्क्वायर से आएगा 2t। अच्छा, यहाँ से 0 आता है, यहाँ से 2x आता है। वजह ये कि यहाँ पे x स्क्वायर को तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो सकता है
यहाँ पे 2t के साथ तुम नहीं कर सकते, क्योंकि t इज डिफरेंट, x इज डिफरेंट, ये नीचे दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए। तुम कभी मतलब डिस्प्लेसमेंट को पोजीशन के साथ नहीं डिफरेंशिएट कर सकते, या एक्सेलरेशन को तुम टाइम मतलब तुम वेलोसिटी के टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हो तो तुम्हें एक्सेलरेशन मिलता है। यू कैन नॉट जस्ट डिफरेंशिएट एक्सेलरेशन विद पोजीशन और समथिंग। समझ रहे हो, मतलब ये दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए। अब आप लोगों को आगे क्वेश्चन मिलेंगे उसमें चेन रूल यूज होता है, मैंने थोड़ा सा ये अर्ली बता रहा हूँ, बट लाइक यू विल फाइंड इट लाइक दिस, वो इस तरह मिलेंगे 2t डॉट डी टी डिवाइड बाई डी एक्स। इसका डेरिवेटिव एक्चुअली ये होता है, बट हाँ व्हाट इफ टी इज कांस्टेंट, तो जब टी कांस्टेंट हो गया तो डी टी डिवाइड बाई डी एक्स जीरो हो जाएगा ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो जीरो मल्टीप्लाई 2t, जीरो हो जाएगा, बिकॉज टी को इधर कांस्टेंट ये अज्यूम करोगे। इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग डी बाई डी एक्स और टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर को कांस्टेंट ही अज्यूम करेगा, कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर निकल जाता है, तो टी स्क्वायर डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ वन, डी बाई डी एक्स ऑफ वन क्या है, जीरो है, टी स्क्वायर मल्टीप्लाई जीरो क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर दोनों वेरिएबल सेम है तो कर लो, नहीं है तो फिर ये चेन रूल वगैरह इस्तेमाल होता है, बट यूजुअली वी टेक इट एज जीरो, क्योंकि ये जो टर्म होता है उसको हम कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं। व्हेन यू अज्यूम इट एज अ कांस्टेंट यू गिव गेट जीरो, आपको जीरो मिल जाता है। सही है, एक्सेप्ट फॉर वन केस, अगर इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब अगर उन्होंने चेंज कर दिया ना, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है, बट x itself is a function of t। अब इस क्वेश्चन को जरा देख लो, मैंने कहा कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है, बट x जो है ना, x वो खुद t का फंक्शन है, वो खुद t का फंक्शन है, तो किस तरह मालूम करोगे, क्या करना है, पहले सब्स्टिट्यूट तो करो कि x की वैल्यू जो है वो तो उधर डाल दो, तो x की जगह y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की जगह x की वैल्यू डाल दो, x की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये टी की पावर फोर हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू टी की पावर फोर। अब y डैश क्या हो जाएगा, फोर टी क्यूब, फोर टी क्यूब, एक्स के साथ करना चाहते हो कर सकते हो, y डैश आ जाएगा टू एक्स, अब x की वैल्यू डाल दो, तो ये हो जाएगा टू इंटू टी स्क्वायर। दोनों में फर्क क्या है, ऊपर मैंने x के साथ डिफरेंशिएट करके t की वैल्यू डाली है, नीचे मैंने t के साथ डिफरेंशिएट करके वैल्यू भी t की डाली है, सॉरी x की डाली है। x की वैल्यू क्या थी, टी स्क्वायर, x की वैल्यू क्या थी, टी स्क्वायर, फिर मैंने डिफरेंशिएट भी t के साथ किया, ऊपर मैंने क्या किया, x के साथ ही डिफरेंशिएट किया, बाद में मैंने t की वैल्यू डाल दी। ये समझ में आ गया, प्लीज गिव मी अ थम्स अप या फिर चैट में सिर्फ लिखो यस। दो फंक्शन गिवन थे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेकिन x खुद किस चीज का फंक्शन था, t का फंक्शन था, तो दो तरीके, या तो ऊपर वाला कर दो x के साथ डिफरेंशिएट करो, या नीचे दोनों सही है, सही दोनों है, गलत कोई नहीं है, बस सिर्फ ये देखना कि क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में जो पूछा होता है उस चीज पर डिपेंड करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा यू पीपल हैव टू बी विजिलेंट, बस और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सही है ना। अच्छा यार, एक और बात बताओ, ये जो हम लिखते हैं डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ये है क्या, मतलब ओ ये रॉकेट साइंस, मतलब व्हाट इज दिस, इट इज एक्चुअली अ टेंजेंट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है वैसे, जो dy बाई डी एक्स है ना, ये डेरिवेटिव ये सिर्फ एक टेंजेंट लाइन है, और उस लाइन का पूरा स्लोप कहलाता है dy डिवाइड बाई डी एक्स। मैंने बताया था ना कि एक कर्व का आप लोग स्लोप डायरेक्टली मालूम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो जिस पॉइंट पे मालूम करना उस पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, अब इस टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालो, वही डेरिवेटिव हो गया उस पॉइंट पे। सही है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए कर्व, सही है, ये कर्व है, यहाँ पे x इज इक्वल टू वन है, यहाँ पे टू है, ये थ्री है, सही है। मैंने पूछा कि फाइंड द डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू थ्री, एक्स इज इक्वल टू थ्री पे डेरिवेटिव निकालो, और यहाँ पे मैंने लिख लिया थ्री कमा फोर, और यहाँ पे मैंने लिख लिया वन कमा टू। अब आप लोगों को पता है किस तरह मालूम करना है, कैन एनीवन टेल मी, ये डेरिवेटिव मैं किस तरह मालूम करूंगा ना, मेरे पास इक्वेशन है कुछ भी नहीं है, मेरे पास एक टेंजेंट लाइन है इस कर्व के ऊपर, एक्स इज इक्वल टू थ्री के ऊपर मेरे पास ये टेंजेंट लाइन है, उस पे दो पॉइंट्स है, क्या मैं डेरिवेटिव मालूम कर सकता हूँ, प्लीज लेट मी नो, कैन आई फाइंड द डेरिवेटिव फ्रॉम ओवर हियर, यस आई कैन, किस तरह, जस्ट वन सेकंड, ये y1 सॉरी, ये x1, ये y1,
ये x2, ये y2। स्लोप का फॉर्मूला क्या है? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। सही है। तो m आ जाएगा 4 माइनस 2 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 2। m इज इक्वल टू 1। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन इज द डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट। तो dy बाई dx x इज इक्वल टू 3 क्या है? इसकी वैल्यू 1 है। इसकी वैल्यू 1 है क्योंकि इसे टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालना था। इसी टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालना था, दैट्स इट। अब अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास एक कर्व है, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की कर्व है। यहाँ पे जरा देखो x इज इक्वल टू 0 पे ये टेंजेंट लाइन बनती है। x इज इक्वल टू 0 पे ये टेंजेंट लाइन बनती है। अब ये एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट जो होती है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है। तो जहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है ना, वहां पे डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। जिस भी कर्व पे आप लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं ना, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनाते हैं, उसका स्लोप हमेशा 0 होगा। और सिमिलरली अगर एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं, कोई इस तरह कर्व जहां पे एक वर्टिकल टेंजेंट बन रहा है, वर्टिकल टेंजेंट, उसका स्लोप हमेशा अनडिफाइन होगा। उसका डेरिवेटिव भी अनडिफाइन होगा। अनडिफाइंड। सही है, क्योंकि वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। अब वर्टिकल डेरिवेटिव, वर्टिकल टेंजेंट किस तरह बनती है, दैट वी विल चेक। सही है। अच्छा, where can y is equal to x cube have a horizontal tangent? Horizontal tangent। y is equal to x cube एक इक्वेशन होगी, सही है। उसका हॉरिजॉन्टल टेंजेंट कब बनेगा? हॉरिजॉन्टल टेंजेंट कब बनते हैं? जब टेंजेंट का स्लोप 0। सही है। टेंजेंट कब होता है? जब डेरिवेटिव लेते हो। तो पहले चीज का डेरिवेटिव ले लो, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये डेरिवेटिव। अब ये 0 कब होगा? इसको पुट कर लो 0 के बराबर, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दे देगा x इज इक्वल टू 0। मतलब x इज इक्वल टू 0 पे अगर y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, तो x इज इक्वल टू 0 पे जो टेंजेंट लाइन बनेगी वो हॉरिजॉन्टल होगी और उसका स्लोप 0 होगा। उसका स्लोप 0 होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल होगी तो डेफिनेटली स्लोप उसका 0 ही होगा। सही है। 0 ही होगा। अच्छा, नेक्स्ट इज, इफ आई टेल यू कि वेलोसिटी इज 0, वेलोसिटी 0 है, देन डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग, डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग। सही है। या फिर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। या डी नन। क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी इज 0। तो जब वेलोसिटी 0 होता है तो वेलोसिटी किस चीज का डेरिवेटिव है? वेलोसिटी इज द डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सही है। अब डिस्प्लेसमेंट किस तरह की लाइन होगी कि उसका स्लोप 0 आ जाए? मतलब कि डिस्प्लेसमेंट शुड बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है। मतलब जो कर्व होगा ना डिस्प्लेसमेंट का, उसके उस पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन बनेगी ना, जहां पे हम ये स्लोप डेरिवेटिव मालूम करेंगे, वो एक टेंजेंट लाइन होगी, सॉरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है। जब उसका स्लोप 0 होगा तो इसलिए तो वेलोसिटी 0 होगी। मैं रिपीट करता हूँ, वेलोसिटी अगर 0 है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट का जो लाइन बन रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट का जो टेंजेंट बन रहा है, शाबाश मेरे शेर, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्योंकि ये इस तरह की लाइन होगी, ये एक्स एक्सिस है, ये इस तरह की कोई पैरेलल लाइन होगी एक्स एक्सिस के। ये मतलब डिस्प्लेसमेंट की लाइन होगी, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसका स्लोप 0 होगा, तो वेलोसिटी 0 होगी। वेरी गुड।
Okay, if acceleration is zero, then velocity is what? Increasing, decreasing, constant या none? अगर एक्सेलरेशन जीरो है, अगर एक्सेलरेशन जीरो है, तो जो वेलोसिटी होगी दैट शुड बी कांस्टेंट, मतलब कोई हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अच्छा, ये जो कांस्टेंट नंबर होते हैं ना, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4, ये सारे हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। y इज इक्वल टू अ कांस्टेंट नंबर इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन में से, सही है ना? तो एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, मतलब कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो उसका स्लोप भी जीरो होगा, इसलिए तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। सेम एज द प्रीवियस एमसीक्यू, सही है, सेम एज द प्रीवियस एमसीक्यू। अच्छा, if I say acceleration is infinite, है पॉसिबल है? पहले चेक कर लेते हैं व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ अ ग्राफ इज बेसिकली द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, सही है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। क्या टेंजेंट लाइन वर्टिकल हो सकती है? होता ये कि स्लोप होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, सही है? ये जीरो तब होगा जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, जब x2 बराबर हो जाएगा x1 के, जब एग्जैक्टली बराबर हो जाए। अब मतलब इस तरह हो सकता है कि एक बॉडी ट्रेवल कर रही है, उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है लेकिन टाइम सेम है। मतलब अगर एक सेकंड के बाद, हाँ यस, मतलब ये हो नहीं सकता ना कि y2 और y1 चेंज हो रहे हो बट x2 और x1 चेंज ना हो रहा। मैथमेटिक्स में तो हो सकता है बट इन रियल लाइफ सिचुएशन एक्सेलरेशन किस तरह इनफाइनाइट हो सकती है व्हेन द बॉडी इज गोइंग, वेलोसिटी चेंज हो रही है बट टाइम वही का वही पड़ा रहा, तो टाइम तो फ्रीज नहीं हो सकता ना। सो दैट इज व्हाई एक्सेलरेशन बीइंग इनफिनिट इज नॉट पॉसिबल, सही है ना? अच्छा, अब बात करते थोड़ा सा व्हाट इज दिस, ये जो क्या कहते हैं इंफिनिटी है, जीरो पे डिवाइड करके अनडिफाइंड क्यों हो जाता है? व्हाई समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज अनडिफाइंड? डिवाइडेड बाय जीरो इज अनडिफाइंड। यार देखो, आप लोगों के पास करंट होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। ये आप लोगों को एक और चीज पता चल गई कि बेसिकली करंट इज डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी, सही है? टाइम से डिवाइड करो तो डी क्यू डिवाइड, ये सारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी। अच्छा, अब मतलब कि ये इस तरह होगी कि I इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर, तो फाइंड द करंट एट Q इज इक्वल टू 3 और वट एवर, सही है ना? तो यू विल से डी आई डिवाइड बाई डी टी, या इसको सिर्फ टाइम से डिफरेंशिएट कर लो तो ये हो जाएगा डी क्यू स्क्वेयर डिवाइड बाई डी टी एंड सो ऑन, एंड देन जस्ट डिफरेंशिएट कर दो या फिर क्यू से कर दो, सही है? खैर ये मैंने थोड़े से वेरिएबल्स चेंज ले लिए, बट यू पीपल अंडरस्टैंड क्या करना है। अच्छा, जब मैं बोलता हूँ ना कि चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, अगर मैं बोलूँ ना कि ये अनडिफाइन है या फिर इन्फिनिट है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि नीचे टाइम जीरो है, तो चार्ज डिवाइडेड बाई जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी, सही है? व्हाई इज इट अनडिफाइंड व्हेन वी डिवाइड समथिंग बाय जीरो? यार खुद सोचो, इस तरह का भी हो सकता है कि चार्ज फ्लो हो रहा हो लेकिन टाइम पास ना हो रहा हो, मतलब चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर और वट एवर, एक वायर से चार्ज पास हो रहा है बट टाइम पास नहीं हो रहा, टाइम जीरो का जीरो वही बैठा है, तो ये नहीं हो सकता। मतलब इफ द टाइम इज गोइंग टू पास देन द चार्ज विल फ्लो, ये नहीं कि चार्ज फ्लो कर रहा है टाइम पास नहीं हो रहा। सो दिस शोज एन इम्पॉसिबल सिचुएशन। फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी जो होती है ना, ये अनडिफाइंड कहलाती है। फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी इज व्हाट वी से कि जीरो से डिवाइड नहीं हो सकता या ये काम नहीं हो सकता, सही है ना? तो जहां पे इंफिनिटी वगैरह दिखे ना इन फिजिक्स रिलेटेड क्वेश्चन था, समझा करो कि किस तरह उसको डील करना है। यू जस्ट हैव टू चेक कि इंफिनिटी कब आता है, जब नीचे डिनोमिनेटर जीरो होता है, सही है ना? नीचे डिनोमिनेटर जीरो होता है, तो बस चेक कर लो व्हाई वुड इट बिकम जीरो, क्या ये जीरो हो सकता है? बस यू जस्ट चेक दैट एंड यू विल अंडरस्टैंड कि ये इनफिनिट हो सकता है या नहीं, बट अनडिफाइंड तो प्रोबेबली नहीं हो सकता। अब ये तो इट वाज जस्ट लाइक बेसिक्स के हाउ डेरिवेटिव एंड मैथ्स एंड दिस स्टफ इज रिलेटेड, सही है ना? ओके, नाउ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स पे आ जाते हैं, जो कि हमारे पूरे मैथ्स का मुद्दा यही है। इसको बस लिखना शुरू कर दो। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर होता है कॉस एक्स के, डी बाई डी एक्स
ऑफ cos x बराबर होता है माइनस साइन x के, d बाई डी एक्स ऑफ क्या कहते हैं tan x बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर x के, और d बाई डी एक्स ऑफ क्या कहते हैं cot x बराबर होता है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर ऑफ x के। अब जब मैं ये लिख रहा हूँ किसी के जहन में जरूर आया होगा कि सर आपने ये नहीं लिखा cos x डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ x डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ x डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ x एंड अगेन यहाँ पे डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ x। सर आपने चेन रूल का बेड़ा कर दिया। तो अगेन वी आर नॉट स्टडीइंग चेन रूल, तो वो आगे जो करेंगे देन वी विल डू इट, सही है। बट रेस्ट इज 5 इसकी क्या कहते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट x इज इक्वल टू सीकेंट x tan x। ये डेरिवेटिव अगर किसने स्ट्रॉन्ग कर लिया इंटीग्रेशन में मसला नहीं होगा, अदरवाइज इतना बड़ा मसला होगा ना इंटीग्रेशन में कि एक क्वेश्चन भी सही नहीं कर पाओगे, डिस्पाइट कि अगर तुम लोग 1000 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस ना करो, इफ योर क्रैमिंग इज नॉट गुड। कोसेकेंट x इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट x cot x डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ x। सबसे पहले बात तो ये है ना कि इसको आप सबने मतलब दबा के मेमोराइज करना, सही है ना, मतलब इसका तो और कोई इलाज नहीं है, ये तो आप लोगों ने रट नहीं होगा, सही, मतलब अदर देन दिस पीपल कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव एनीथिंग। एक बात आप लोग सबने नोटिस की होगी कि d बाई डी एक्स ऑफ x इज 1, d बाई डी एक्स ऑफ x इज 1, x की पावर n से प्रूफ होता है, करने की जरूरत है, x कैंसिल करो, ये कैंसिल नहीं होता भाई दबे, मतलब व्हेन वी से कि d बाई डी एक्स ऑफ x, अच्छा d बाई डी एक्स ऑफ x ये डिफरेंट है, dx डिवाइड बाई dx ये डिफरेंट है। यहाँ पे ये कर रहे हो d बाई डी एक्स ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हो एक फंक्शन x पे, यहाँ पे dx न्यूमरेटर में भी लिखे है, dx दो चीजें, और dx डिनोमिनेटर में भी है, दोनों को कैंसिल करके 1 आता है। दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, अगेन दिस इज d बाई डी एक्स ऑपरेटर डेरिवेटिव ले रहे हो किस चीज का, फंक्शन ऑफ x का। ये ना होगा आप लोग यहाँ पे x काट दो, नो यू कैन नॉट कैंसिल दैट, आप लोग इसको कैंसिल नहीं कर सकते, सही है। अच्छा अब ये बात कर लेते कि why I was writing d by dx of x, d by dx of x, सही है ना। y is equal to sin x, तो we say कि derivative is y dash is equal to cos x dot d by dx of x। होता ये है ना कि जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो ना उसका जो अंदर इनपुट होता है ना उसको तब तक डिफरेंशिएट करते हो जब तक 1 नहीं आता। अब d by dx of x से 1 आ जाता है तो ये 1 हो गया, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करके cos x लिख देते हैं, सही, मतलब ये d by dx of x को हम पता होता है कि 1 होता है तो उसको इतना छेड़ते नहीं है। y is equal to sin 2x। अब y dash यूज करते हैं ना, दैट इज cos of 2x, sin of anything का डेरिवेटिव इज cos of anything, ये बात याद रखना वैसे। अच्छा अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि sin x का डेरिवेटिव क्या है, cos x, इसका ये मतलब है कि sin of anything उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, cos of that anything जो भी उसके अंदर हो, डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ दैट एनीथिंग जो उसके अंदर, उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर लो। मतलब कि जब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं साइन एक्स को तो आंसर आएगा, मतलब y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x है, डेरिवेटिव होगा cos ऑफ 2x डॉट d बाई डी एक्स ऑफ 2x, सही है। ये हो जाएगा cos ऑफ 2x डॉट d बाई डी एक्स ऑफ 2x को किस तरह करना है, इससे आता है 2। इसमें ये भी कर सकते हैं ना कि कांस्टेंट को आप लोग डेरिवेटिव से बाहर फेंक सकते हो, तो 2 को बाहर फेंक लो, d बाई डी एक्स ऑफ x 1 हो जाएगा। अब इसका आंसर हो जाएगा 2 cos 2x, 2 cos 2x। if I were to ask you कि y is equal to sin of x square, डेरिवेटिव क्या होगा इसका, इसका डेरिवेटिव होगा y dash is equal to cos of x square dot d by dx of x square। ये अब दोबारा देखो, ये हो जाएगा cos of x square डॉट d by dx of x square होता है 2x डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, अगेन डेरिवेटिव कर दिया। अभी ये पूरा मैंने एक अलग क्वेश्चन की तरह इसको ट्रीट किया, अगर नोटिस किया हो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, एनीथिंग का स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, एनीथिंग स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2 टाइम्स वो नंबर, सॉरी 2 टाइम्स वो चीज। साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2 sin x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ sin x।
टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2t, अगेन डेरिवेटिव टी। जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2z, अगेन डेरिवेटिव ऑफ जेड। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ x। ये वन हो जाते हैं तो बस हम इसको मिस कराते हैं। सो 2x cos स्क्वायर ऑफ x, cos ऑफ x स्क्वायर। अब समझ में आ गया कि वाई वी वर राइटिंग डी बाई डी एक्स ऑफ x, क्योंकि हमें जो इनपुट होता है ना जिस भी फंक्शन को, उसको एक बार तब तक डिफरेंशिएट बेसिकली हम करते हैं जब तक आखिर में वन नहीं लेकर आ जाता। सही है ना। अब ये मैं कर क्यों रहा हूं, मतलब why is this important, because this is a very important concept। एनईटी में बिल्कुल इसी का एमसीक्यू होता है जो लंबे टाइप एमसीक्यू होते हैं। सही है। अब जरा ये क्वेश्चन देख लो, इफ आई वर टू आस्क यू साइन ऑफ cos ऑफ 2x डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, मैंने इस चीज का डेरिवेटिव निकालना है। क्वेश्चन को मैंने देख लिया, मैंने देखा कि यार साइन ऑफ समथिंग है, साइन ऑफ समथिंग, साइन के अंदर कुछ है, मैं लिखूंगा आंसर होगा cos ऑफ समथिंग, अगेन डेरिवेटिव ऑफ दैट जो समथिंग है उसके अंदर। पहला पार्ट हो। दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट अब इस चीज का डेरिवेटिव करना है। तो cos ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ऑफ समथिंग। cos ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x। तो cos ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन ऑफ समथिंग। इस चीज को एज इट इज लिख लो, cos ऑफ 2x। अच्छा, cos ऑफ 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन ऑफ 2x डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। सही है। अब ये तो मतलब 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 साइन ऑफ 2x cos ऑफ 2x। सही है। In short, we can say like this: d by dx of sine of question mark बराबर होता है cos of question mark dot d by dx of the question mark. If I were to ask sine of tan of cos x, tan of x square निकालो, इसका डेरिवेटिव निकालो, तो क्वेश्चन मार्क की जगह सिर्फ tan of x square डाल दो, तो डेरिवेटिव हो जाएगा cos of question, मतलब sin of something का डेरिवेटिव होता है cos of something, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा cos of tan x square dot derivative of again the question mark which is tan x square dot d by dx of tan of x square, which would give me cos of tan of x square डॉट ये हो जाएगा। अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन ऑफ समथिंग क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर ऑफ समथिंग। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स। तो टेन ऑफ समथिंग का क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर ऑफ समथिंग, तो ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, अगेन समथिंग का डेरिवेटिव डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तब तक डिफरेंशिएट करना है जब तक वहां पे क्या कहते हैं, वन ना आ जाए। अब दोबारा इसका करना होगा, एनीथिंग स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, ये सारा लिख लो पहले, cos of tan of x square into secant square of x square d by dx of x square क्या होता है, टू टाइम्स ऑफ दैट चीज 2x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ द जो भी लेफ्ट हो जाता है, जो भी रह जाता है, तो 2x, ये तो 1 हो जाएगा, 1 हो गया, बस बात खत्म। नाउ दिस इज योर आंसर। अब डेरिवेटिव में ऐसे कोई रॉकेट साइंस शॉर्टकट नहीं होते, ये कंसेप्ट ही होता है जो मतलब क्वेश्चन छोटा होता है, ऑप्शन उसके लंबे होते हैं। बस अगेन बात यही होती है कि यू जस्ट अंडरस्टैंड कि चेन रूल, इसको चेन रूल बोलते हैं, मतलब आप इसको रॉकेट साइंस इसमें ज्यादा खुद को तंग ना करो। इसका छोटा सा एक बता दूं किस तरह करते हैं। साइन ऑफ 2x को डिफरेंशिएट करना है, सही है ना, वो कर लेते कि 2x को टी पुट कर लो, सही है। अब कर लो डी टी डिवाइड बाई डी एक्स, इससे 2 आ जाएगा, सही है। डी टी डिवाइड बाई डी एक्स, इससे 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ टी, सही है। अब इसको टी के साथ डिफरेंशिएट कर लो, तो y इज इक्वल टू साइन टी वेर टी इज इक्वल टू 2x, तो ये dy बाई डी टी आ जाएगा, dy डिवाइड बाई डी टी आ जाएगा एज cos t, सही है। अब मुझे क्या चाहिए, dy डिवाइड बाई dx, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, dy डिवाइड बाई dt मल्टीप्लाई dt डिवाइड बाई dx, ये चेन रूल है। तो dt dt कैंसिल, और dy डिवाइड बाई dt की वैल्यू क्या है, dy बाई dt की वैल्यू है cos t, और dt डिवाइड बाई dx की वैल्यू क्या है, 2, सही है। ये आ गया आंसर, t की वैल्यू पुट कर लो विच इज 2x, तो cos ऑफ 2x डॉट 2,
ये क्या करने की जरूरत है, ऊपर शॉर्टकट आसानी से समझा दिया ना, साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव ऑफ कॉज ऑफ समथिंग, जो अंदर बच गया उसको दोबारा डेरिवेटिव कर लो, दैट्स इट। अब ये मतलब ये डी टी डी एक्स, ये मतलब क्यों खुद कंफ्यूज ना करो। पेपर में आप लोगों से सिर्फ आंसर उन्होंने मांगने, उन्होंने ये नहीं मांगना कि मतलब ये बोर्ड्स की चीज है, दिस इज समथिंग फॉर बोर्ड्स। अगेन साइन ऑफ समथिंग, आंसर आएगा cos ऑफ 2x, अगेन 2x का डेरिवेटिव करना, दैट्स इट। अब जरा सोचो ना कि अगर आप लोग ये डी टी डी एक्स ये सब इस चीज पे अप्लाई करो ना, ये जो लंबे क्वेश्चन है, तोते उड़ेंगे या नहीं उड़ेंगे। सो जस्ट डोंट गो इनटू दैट, इफ यू डोंट नीड इट, डोंट डू इट। ओके, तो जो बाकी इसकी जो रिमेनिंग जो स्टफ है ना, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, सही है, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। चलो, थैंक यू सो मच।